जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कहां से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर, मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। उलमा भी अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानियां दे रही है। जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्की मफाद की खातिर अना को खत्म करना होगा। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। अपने पांव पर खड़ा होना है तो एक बार दुश्वार रास्ते से गुजरना होगा। मिलकर आगे बढ़ें तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिविल और अस्करी क़यादत का जारी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने, मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के कला कमा के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। निसाब में आगाही दी जाएगी। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्में और ड्रामे बनेंगे। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर होगा। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरों का भरपूर जवाब देने का भी फैसला। बलोचिस्तान हुकूमत भी दुश्मनों के खात्मे के लिए इन एक्शन, भरपूर कार्रवाई का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्वस, मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना इंतहाई घिनौना फेल। जिम्मेदारों को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वज़रा और तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर सीपैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती, मरकजी मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासिरा फैमिली ने मुलजिम को खुद शनाख्त किया। लुटेरों की बाहिमी गुफ्तगू से भी मदद मिली। तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस को शाबाश। दरिंदों को सख्त से सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन से ज्यादती के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त। तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाएंगे। IG पंजाब फैसलाबाद पहुंच गए। मुतासिरा खानदान से मुलाकात की। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को 28 माह में $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक मालियाती इदारे ने फंडिंग EFF प्रोग्राम से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को कामयाब छशमाही जायजे की बुनियाद पर फंड्स मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 4 से 6 हफ्तों में मंजूरी देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम जारी। वजीर आजम जल्द ऐलान करेंगे। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, नए बजट में टैक्स का दायरा कार वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब का मैन्युफैक्चरिंग शोबे को रिलीफ देने का इंदिया। शरह सूद में मजीद कमी की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर मुकदमा दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने का ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस नए बेंच के रूबरू लगाने का हुक्मनामा भिजवा दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर भी सवाल। मौकिफ अपनाया। रोस्टर की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में दायर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं। समाज से माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस भी रूल्स के खिलाफ करार। दरियाए सिंध से एकतरफा तौर पर नई नहरें नहीं निकाली जा सकती। पीपल्स पार्टी सिंध के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली देने का ऐलान। PP चेयरमैन की क़ंबर शहदाद कोर्ट में इफ्तार डिनर के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू। हमेशा बलूचिस्तान के मुआशी और सियासी मसाइल को उजागर किया। हमें पार्लिमानी सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई। BNP सरबराह अख्तर मेंगल की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल का हल मुमकिन। लापता अफराद का मामला पेचीदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया। तमाम लोग बेगुनाह हैं तो ये सब कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, नवाज शरीफ हालात से आगाह हैं। ईद के बाद बलूचिस्तान जाएंगे।
काफ़ी इंतज़ाम अच्छा लग रहा है, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है, कोई मसला नहीं है और अच्छी उम्मीद है। 16 दिन से ट्रेन बंद थी तो बहुत परेशानी हो रही थी कि भाई कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं था, बंद था। बहुत खुश है, परेशान तो हम बहुत थे, ठीक है अभी खुश है, शुक्र है अल्लाह का, ट्रेन बहाल हो गई है। बोलान में दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुसाफिरों का इजहार मसरत। गुज़श्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गए। कोयटा में डबल रोड पर धमाके की तहकीकात जारी। शोहदा में बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबे सरतान से वाबस्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्लाह भी शामिल। नमाज जनाजा पशीन में अदा कर दी गई। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द मोटरसाइकिल दुकान के पास खड़ी करके गया। पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही बारूदी मवाद फट गया। इस्लामाबाद में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। ड्राइवर फरार हो गया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जिला। थाईलैंड भी लरस गया। इमारतें गिरने से म्यांमार में 144 अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी। मस्जिद को भी नुकसान, 3 नमाजी शहीद। बैंकॉक में 30 मंजिला जेर तामीर बिल्डिंग जमींबोस हो गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी सरगर्मियां जारी। जुम्मतुल विदा के मौके पर मुल्क भर में इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मजलूम फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गए। मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर इस्राएली फौज का पहरा। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनी जुम्मतुल विदा में शिरकत के लिए पहुंचे। यौमुल कुद्स पर फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। इसराइली फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। अमेरिका इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। अल्लामा नासिर अब्बास का इस्लामाबाद में खिताब। ईरान और यमन समेत कई मुल्कों में मुजाहिरे। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मजीद 22 शहादतें। सेहूनी फौज ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बम बरसा दिए। अल हिद्दत के इलाके से इनखला की वार्निंग के बाद सैकड़ों शहरियों की नकल मकानी। जनूबी लबनान में भी बमबारी और शेलिंग। फ्रांसीसी सदर ने हमला खुली जारिहत करार दे दिया। ट्रंप और नेतन्याहू से बात करने का ऐलान। तौसा में एड्स के फैलाव में खौफनाक हद तक इजाफा। 3 माह के दौरान 100 से ज्यादा अफराद में HIV की तस्दीक। बच्चे ज्यादा मुतासिर। वजूहात जानने के लिए कमेटी कायम। स्क्रीनिंग का अमल जारी। वजीर आला पंजाब के जेर सदारत खुसूसी इजलास में मोज़ी मरज के असबाब का जायजा। मरियम नवाज ने रोकथाम के लिए प्लान तलब कर लिया। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल तौसा और दीगर मराकज़ सेहत में खुसूसी काउंटर्स कायम। खुश्क साली मुसलसल खतरे की घंटी। पानी की किल्लत बरकरार। तरबेला डैम और चश्मा बैराज बददस्तूर डेड लेवल पर। मंगला डैम में भी सिर्फ 2 रोज का पानी जखीरा। फसलों के लिए मतलूबा पानी न मिलने का खदशा। सूरत हाल बरकरार रही तो पानी सिर्फ पीने के लिए ही रह जाएगा। पंजाब हुकूमत का 15 लाख खानदानों को माहाना राशन कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है सूबे में 30 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया गया। माह मुबारक में वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल के लिए बेमिसाल इक़दाम किए। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी। तैयारियां अभी तक नामुकम्मल। किसी को कपड़ों की फिक्र, किसी को जूतों की तलाश। खवातीन मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों के लिए परेशान। बाजारों में इंतहा का रश। दुकानदारों की चांदी सिन्फ नाजू के मुनफरिद नजर आने के भी जतन। सैलून्स पर डेरे। मर्द हजरात टेलर शॉप्स के चक्कर काटने लगे। बच्चा पार्टी भी तैयारियों में पेश। फॉर्मेट और कप्तान तब्दील, क्या नतीजा भी बदलेगा? T20 के बाद वनडे सीरीज पर नजरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले मैच में कल आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 3 बजे शुरू होगा। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। हेड कोच आकिब जावेद को बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है।